नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आनंदमय भक्ति में। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और 20 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और यह अष्टमी पर रही है। सोमवार के दिन यानी कि सोमवार की अष्टमी का शुभ योग का दिन आ चुका है और इसी सोमवार की अष्टमी पर कुछ नए नए उपाय आपको करना है जो कि आपके जीवन की समस्या को दूर करेगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 3 महाउपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। देखिए, 20 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र भी है और साथ ही साथ ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है और इस बार की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि कार्तिक का पवित्र महीना और कार्तिक मास की अष्टमी पर ये उपाय किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सोमवार की अष्टमी इतनी खास क्यों होती है? भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। 64 योगिनी भगवान शिव से मिलने के लिए आती है। उमा, सती, चंद्रघंटा जितनी भी माताएं हैं वो सब भगवान शिव के दर्शन के लिए आती है। तो ध्यान रखना, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है ना, जो हस्तकमल होता है, हस्तकमल किसका होता है? माता पार्वती का। और वहीं पर ये सारी जो माताएं हैं वो विराजमान होती है और आज हम जो भी उपाय करते हैं वो माता रानी प्रसन्न होकर के उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन में देती है। तो सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है उसमें भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। माता पार्वती भी प्रसन्न मुद्रा में होती है और हम कोई भी उपाय अगर भगवान शिव के ऊपर हमारी मनोकामना कह करके अगर करते हैं तो वो परिपूर्ण होती है। तो देखो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। 3 विशेष उपाय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले सर्व मनोकामना पूर्ति का केवल और केवल कार्तिक मास की अष्टमी पर ही किए जाने वाले उपाय है। चंपेश्वर महादेव का बड़ा ही सुख कार्य उपाय है। दूसरा जो उपाय हम आपको बताएंगे वो विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए है और ये कर्ज मुक्ति वाला एकांत ईश्वर महादेव का उपाय जो कि आपको इस अष्टमी पर करना है। साथ ही साथ तीसरा जो उपाय है, अगर जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है या कोई भी किसी ने भी आपको उलझा रखा है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, आपके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए तीसरा उपाय आपको करना है। रंगेश्वर महादेव, कुंडकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव वाला विशेष उपाय है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये 3 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम तीनों उपाय के बारे में विस्तार से जाएंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया है, चंपेश्वर महादेव का विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय। कई दिनों से आपकी कोई विशेष इच्छा है जो अधूरी है, जो परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। जल आपके घर के मटके का ही होना चाहिए, ठीक है? साथ में लेना है 3 शमी के पत्ते, मात्र 1 बेलपत्र रखना और बेलपत्र का जो चिकन वाला हिस्सा है उसी के ऊपर 3 शमी के पत्ते रखना, ठीक है? अब इस बेलपत्र के पत्ते को आपको हाथ में रखना है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सोमवार के दिन, वो भी कार्तिक मास होनी चाहिए, अन्य कोई अष्टमी नहीं चलेगी, यानी कि साल में 2 बार कार्तिक मास में अष्टमी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष की आती है। तो अभी देखो, अभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आ रही है और ये मौका आपको गंवाना नहीं है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, तांबे के पात्र से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करते हुए भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपको बेलपत्र रखना है। 3 शमी के पत्ते लेना है और उसके बाद विशेष जो भी आपकी मनोकामना है वो महादेव से बोलना है। ये आपको तीनों चीज हाथ में रखना है और माता पार्वती व अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, हाथ हटाना नहीं है,
ठीक है, स्पर्श करवा करके ये दोनों चीज भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। दंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ नहीं होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शमी के पत्तों की डंडी विपरीत दिशा में होगी, बेल पत्ते की डंडी भी विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय इस सोमवार के अष्टमी पर आपको करना है। ये केवल साल में 2 बार ये होता है, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, कर्ज मुक्ति का। देखो, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज की जो समस्या है वो समाप्त हो ही नहीं रही है, तो ये उपाय विशेषकर आप सोमवार की सोमवार पर कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, शिवरात्रि पर कर सकते हैं या सोमवार पर कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, पीले चावल का विशेष उपाय है। ये समझना किस प्रकार से करना है। एक कटोरी लेना, ठीक है। एक कटोरी के अंदर जल भरना, थोड़ा सा जल मतलब 2-4 बूंद जल। आप 1 चम्मच जल लेना और उसके बाद 5 चावल के दाने जल के अंदर डालना और उसके अंदर हल्दी डालना, ठीक है। और हल्दी जो है, हल्दी का जो रंग है कच्चे चावल पर चढ़ जाएगा। चावल साबुत होने चाहिए, है ना, खंडित नहीं होने चाहिए। वो 5 चावल के दाने आपको निकाल देना है, यानी कि दाने आपको 5 लेने हैं। वो अपने पीले कर दिया, ठीक है। साथ में लेना है 5 बेलपत्र। अब देखो, यहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाते कई लोगों को, तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। ध्यान रखना, 5 बेलपत्र आपको लेना है। 5 बेलपत्र ले लिए। अब आपको लेना है 5 सफेद फूल, किसी के भी ले सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, तो विशेष ध्यान रखना, 5 सफेद फूल आपको लेने हैं, ठीक है। यानी कि आपने 5 हल्दी वाले चावल लिए हैं, 5 सफेद पुष्प लिए हैं और 5 बेलपत्र लिए हैं, ठीक है। अब आप ये उपाय कहां पर करेंगे? देखो, ये उपाय करना है ऐसे मंदिर में जहां पर महादेव एकांत में हो, जहां पर बहुत कम पूजा होती हो, जहां पर कहलाते हैं ना एकांत ईश्वर महादेव, वहां पर आप ये उपाय कर सकते हैं। विशेषकर कर्ज, अगर जीवन में कर्ज की स्थिति बढ़ती जा रही है, कर्ज लेना पड़ जाता है, बार बार जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो रही हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद 5 जो चावल के दाने हैं, एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है। एकांत ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक करते हुए 5 चावल के दाने इसे आप अर्पित करें, एकांत देश्वर महादेव के नाम से। फिर 5 जो सफेद पुष्प लेकर के आए हैं, वो आपको एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद 5 बेलपत्र जो है, वो भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको, जहां पर आपने सफेद पुष्प चढ़ाए हैं, उन्हीं के ऊपर एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है। एकांत ईश्वर महादेव का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकांत में बैठे हुए विराजत ऐसे महादेव के शिवलिंग पर इस प्रकार से चावल, फूल और बेलपत्र अर्पित करता है, महादेव उस एक आदेश और महादेव की कृपा से जीवन की कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, कर्ज मुक्ति का ये विशेष उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। ये उपाय है किसी भी समस्या में अगर आप उलझ चुके हैं, ये उपाय है अगर आप किसी भी कार्य में फंस गए हैं, कोई भी ऐसी विपदा आ गई है, आपके जीवन में कोई भी ऐसा संकट आ गया है जिससे आपको उभरना है, जिससे आपको निकलना है। चाहे आपके प्रॉपर्टी में कोई केस, या किसी ने केस कर दिया हो, या किसी ने गलत केस कर दिया और किसी ने गलत इल्जाम लगा दिया हो, या किसी भी चीज में आपको किसी ने भी फंसा दिया हो और आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका अंत हो जाए। कोई भी समस्या हो, धन की परेशानियां हो, व्यापार की परेशानियां हो, परिवार में कोई कलह है, वो परेशानियां हो, कोई भी परेशानी को समाप्त करना हो, तो ये विशेष उपाय है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, ये सारी सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक बेलपत्र आपको लेना है, एक दुर्वा लेनी है, आपको एक शम्मी का पत्ता लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, पीला कनेर, और साथ साथ एक चावल का दाना लेना है। मात्र एक चावल का दाना, और ये जो भी चीज लेंगे, 5 चीज ये खंडित नहीं होनी चाहिए।
देखिए आपको क्या करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहां पर जाना है। ये सारी सामग्री लेकर रख के साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल भी लेकर के जाएंगे। बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर जाएंगे। सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप उपाय कर सकते हैं। आपको वहां पर मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको जलाधारी वगैरह कोई भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गोलाकृति आप तैयार करने। अब यहीं पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक, अब देखो यहां पर। अब आप दीपक कैसे लगाएंगे? पूज्य गुरुदेव ने यह उपाय बताया है। भगवान शिव के निमित्त देखिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित होता है। यहां पर भी आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इस दीपक के अंदर घी आप डाल सकते हैं। आप देखो, ये दीपक आप माटी का भी ले सकते हो। अब यहां पर क्या करना है? देखो अब आपको क्या करना है। पांचों चीज आपके हाथ में रख लेना। शमी का पत्ता रखना और पुष्प, ये चावल का दाना रखना। अब रामेश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करना और ये पांचों चीज आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अब आपको क्या करना है? महादेव से प्रार्थना करना है। जीवन की परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। जो भी संकट है जीवन में वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। देखिए दीपक जो है, दीपक जलने के बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद ये जो पांचों सामग्री जो आपने अर्पित करी है ना, ये पांचों सामग्री आपको उठा लेनी है। ठीक है, और आप जो भी थाली लेकर आए, थाली में आप पांचों सामग्री रख देना। अब आपको क्या करना है? ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा था, इसका विसर्जन वहीं पर, अगर आसपास जल वगैरह, अगर आसपास नदी, सरोवर, तालाब है तो वहां पर विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो जहां पर शिवलिंग का निर्माण करा है वहीं पर आप थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर डाल करके वहीं पर माटी पर आप विसर्जित कर दें। ठीक है, अब देखो जो पांचों सामग्री आप लेकर के आए हैं, ये सीधी आप आपके घर पर लेकर के आ जाए और एक लाल कपड़े के अंदर ये पांचों सामग्री रखना और बांध देना। इसे एक पोटली का रूप दे देना और 21 दिनों तक इसे आपको आपके घर में रखना है। आपकी जो भी परेशानी होगी वो मात्र 21 दिनों में समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। देखो अंत में ये जो पोटली है ये आप जल में विसर्जित कर सकते हैं, नदी सरोवर में विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो पोटली है ये आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही भले आप रख करके आ जाना। आप ये पोटली वहां पर रख करके आ सकते हैं। ध्यान रखना, घर में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, मंदिर में भी इस पोटली को रख सकते हैं। ये 21 दिन घर में रखना, आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके ऊपर भार होगा, वो सब दूर हो जाएगा। और ये विशेष उपाय आपको करना है इस सोमवार की अष्टमी पर, जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।